ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्री वाल्मीकि रामायण श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। श्री किष्किंधा कांड पार्ट 1 पहला सर्ग। पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण का से पंपा की शोभा तथा वहाँ को दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋषमुख की ओर आते देखकर सुग्रीव तथा अन्य बानरों का भयभीत होना। कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वह विलाप करने लगे। उसी समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उसके साथ थे। वहाँ पंपा नदी पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पन में सीता के नेक मुख का अधिक किंचित सादृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रिय चंचल हो उठी। उसके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा से अधीन होकर वह सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। सुमित्रा नंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदुर्यवनी के समान स्वच्छ और श्याम है। इसके बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा तो और भी बढ़ गई है। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपने फैली हुए शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वत के समान सुशोभित होती है। परंतु मैं इस समय भरत के दुख के सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही है। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई दे रहे हैं। ये नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इनका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। कमलों से यह सारी पुष्करणी ढकी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पक्षु और पक्षी भी सब ओर से छा रहे हैं। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए हैं। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग के फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनके सब ओर से लिपटी होती है। सुमित्रा नंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी है। यह चैत्र का महीना है। वन में फूल और फल लग गए हैं। यहाँ सब और मनोहर सुगंध छा रही है। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप को तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ का भूमि को ढक देते हैं। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों में झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियों में लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेल सा रही है। फूलों से भरी हुए वृक्ष को विभिन्न शाखाओं का झकझकोरती हुई वायु जब आगे बढ़ती है तब अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका श्रोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं। पर्वत की कंदरा के विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उस स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद बाद का काम देते हैं और इन बादों के ध्वनि के साथ वायु इन झुकते हुए वृक्षों का मानो नृत्य की शिक्षा दे रही है। वायु के वेगपूर्वक हिलने से इसके शाखाओं के अग्रभाग सब और परस्पर सट गए। वे वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए जान पड़ते हैं। मलय चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करते हुए बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वृक्षों को गुनगुनाते हुए इन भ्रमरों के व्यास से यह वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानव नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। अपने रमणीय पृष्ठ भागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न अपने मन को लुभाने वाले विशाल वृक्ष सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढका हो, जो वायु के झोंकों से हिल रहा तथा भ्रमरी को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया। देखो, सब और सुंदर फूलों से भरे हुए कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन, नाना प्रकार के विहंगम के कलरों से गुजता हुआ यह बसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक का बढ़ाने वाला हो गया। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूँ और यह कामदेव सीता विषय का अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा। कोकिल बड़ी हर्ष के साथ कलनाद करते मानो मुझे ललकार रहा।
लक्ष्मण वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ, ये जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा मुझ राम को शोकमग्न किया देता। पहले मेरे प्रिया जब आश्रम में रहती थी तब उन दिनों इनका शब्द सुनकर आनंदमग्न हो जाता था और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति के बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। सुमित्रा नंदन, देखो, यह पक्षिणियाँ नर पक्षी संयुक्त होकर झुंड में आनंद का अनुभव कर रही है। भौरों का गुंजराव बहुत सुनकर प्रसन्न हो रहा है और स्वयं ही मीठी बोली बोल रही है। इस पंपा के तट पर झुंड के झुंड पक्षी आनंदमग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुक्कुटों के रति संबंधी कुंजन तथा नर कोकिलों के कलनाद के ब्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर वाणी बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को उद्दीप्त कर रहे हैं। जान पड़ता है ये बसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक के पुष्प के लाल लाल गुच्छे इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही इसकी लाल लाल लपटें हैं तथा भ्रमरों के गुंजा इस जलती आग का चटचट शब्द है। सुमित्रा नंदन, यदि मैं सूक्ष्म बुरानी और सुंदर केस वाली मधुर भाषिणी को सीता को न देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण, बसंत ऋतु की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीभा में सब और कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिय सीता को यह समान बड़ा प्रिय लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न हुए शोकाग्नि बसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई। जान पड़ता है कि मुझे शीघ्र या विलंब जला देगी। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता और इन मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा ये अंगचर अब और भी बढ़ जाएगा। अंग जवर अनंग जवर और भी बढ़ जाएगा। विदय नंदिनी सीता मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा शोक बढ़ाती है तथा मंद मल्यानिल के द्वारा श्वेत ससर्ग का निवारण करने वाला बसंत ही मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए हुए मुझे राम को बड़ा संताप दे रही है। साथ में वन में रहने वाले चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। वे मोर स्फटिक मणि के समान, झरोखे के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित कर रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसे शोभा पा रहे हैं। मयूरियों से घिरे हुए मदमत मयूर अनंग वेदना से संतप्त होते मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण, वह देखो, पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ वो मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन उसी प्रिया का अनुसरण कर रहा है तथा मधुर स्वरों में मेरा उपहास करता सा जान पड़ रहा। निश्चय वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया, इसलिए वो रमणीय वनों में अपने बल्लभा के साथ नृत्य कर रहा। फूलों से भरे हुए चैत्र मास में सीता के बिना निवास करना मेरे लिए अत्यंत दूषण है। लक्ष्मण, देखो तो सही, त्रिंग योनि में पड़े हुए प्राणियों में परस्पर कितना अनुराग है। इस समय मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित है। यदि विशाल नेत्र वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इस प्रकार बड़े प्रेम से बेगपूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस बसंत ऋतु में फूलों के बार से संपन्न इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिय सीता के यहाँ न होने के कारण मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर ब्रह्मा समूह के साथ पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष से भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे से बुलाते हुए इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिय सीता निवास करती है वहाँ भी यदि इसी तरह बसंत छा रहा तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वह पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में बसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना कजरारे नेत्र वाली कमलनयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वह भी इसी तरह बसंत छा रहा हो, परंतु उससे तो शत्रुओं के डांट फटकार सुनती पड़ती होगी। अतः बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकती है, जिसकी अभी अभी नई अवस्था है, जिसके प्रफुल्ल दल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं। वो मीठी बोलने वाली मेरे प्राण बलवा जानकी निश्चय इस बसंत ऋतु को पाकर अपना प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में विचार दृढ़ हो रहा कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझसे और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में प्रतिष्ठित है। फूलों का सुगंध लेकर बहने वाली शीतल वायु, जिनका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण बल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ता था, वही आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। अब सीता
मेरे साथ ही थे उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जाकर काँव काँव करता था, वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता वियोग काल में कौवा वृक्ष पर बैठ कर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। यह वही पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज ये जैसी बोली बोला उससे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण देखो, जिनके ऊपर डालियाँ फूलों से लदी है, वन में वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का मधुर शब्द बिरही जनों के मदनोत्पात को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई इस तिलक वृक्ष की मंजरी पर अगर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम मत से होकर प्रेयसी से मिल रहा। वह शोक प्रिय बिरनी काम पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला, यह वायु के झोंके से कंपित हुए पुष्पगुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरिये से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत हृदय होकर चंदन आदि अनुराग धारण करने वाले मनुष्य के समान दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार, देखो पंपा के विचित्र वंशरेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। लक्ष्मण देखो, पंपा के जल के में सब और खिले हुए सुगंधित कमल प्रातःकाल में सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कारंडो आदि पक्षी सब और फैले हैं तथा सुगंधित कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जल में प्रातःकाल सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। इन कमलों के केसरों ने भ्रमरों ने चूस लिया है। पार्ट 1 अयोध्या कांड प्रथम सर्ग समाप्त।